इतनी सारी फेम इतनी छोटी उम्र पे? To be honest, I don't feel different. ओके. मतलब 1 million है and I'm glad, I'm really मतलब grateful Yes, to of course, yeah. the followers. Yeah. But you know, सही है. normal. Yeah, that's a good one. हाँ. Start off कि सेलिब्रिटी होने का कभी फ़ायदा उठाया तुमने? हाँ, कपड़ों से फ्री कपड़े. Yeah. तो एक ये फ़ायदा है. But किसी दोस्त की शादी में जाना होता है तो फिर you can borrow clothes from the designer. ये मैं फ़ायदा उठाती हूँ. ओके. अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कि मैं किंग क्यू में खड़ी हूँ और लाइक यार देख लेना मैं कैसा है नसीबा वाली. नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम सब दोस्त दुबई गए थे कॉन्सर्ट के लिए एंड देयर वाज दिस मैसिव क्यू. बहुत लंबी क्यू थी और हम लोग और हमें जाना था वॉशरूम. तो अब हम लोग यहाँ पे वेट करे और हमें टिकट्स खरीदनी थी क्यू में बेसिकली. तो अब सब वेट करे तो वहाँ पे वन ऑफ द सिक्योरिटी पीपल ही रिकग्नाइज मी एंड दे वर लाइक आप चली जाए कोई मसला नहीं जाएगा. यार दुबई में what are the odds? Yeah, so ये एक हुआ था बट मैंने as such इस चीज़ को यूज़ नहीं किया. Okay, if I may ask, how was it growing up without a father and your mother raised you and so your mother's role? So I've never actually said this in an interview, but my mom and dad, they got divorced when I was 7 or 8 years old, and ever since then my mom उन्होंने हमें संभाला, मेरी और मेरी बहन को उन्होंने हमें बड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ उन्होंने हमें महसूस नहीं हुआ कि we don't have a father figure. But अब हम बड़े हो गए हैं तो ऑब्वियसली अब तो पीस आ चुका है. हम बहुत कम बट ऑन एंड ऑफ कभी कभार बात हो जाती है अबू से. बट एक ये है कि my mom worked hard, like she still does. And और हमें रियलाइज़ होता है कि even though she was a single parent, हम बहुत बिगड़ सकते थे मैं और मेरी बहन. बट एक हमारे अंदर एक वो भी है कि यार नहीं, अगर अम्मी, बिकॉज माई मम शी वर्क्स फॉर द एयरलाइन. ओके. तो अगर अम्मी नहीं है तो हमारा साथ ज़्यादातर बचपन was around maids and stuff. So it was, we didn't feel it because my mom, she gave us everything. तो हमें कभी कमी महसूस कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओ एक फादर फिगर की ज़रूरत थी, एक रोल मॉडल की एज अ फादर एंड कभी जब आप स्कूल में कुछ बच्चों के साथ गोइंग फॉर रिपोर्ट कार्ड्स और वो जो पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उस टाइम में कभी कुछ ऐसी चीज़ आपने फील की और योर मदर माशाल्लाह से शी फिल्ड अप? She did, and she did a very good job because अब उनकी वजह से हम थोड़ा spoiled भी हो गए. And she gave us more than we could ever ask for. मतलब जो एक बच्चे को चीज़ किसी खिलौने की ज़रूरत है कुछ भी, she provided that for us. She gave us that space. And now उस चीज़ की वजह से I think हम इतने close हो चुके हैं that my mother is my best friend. I can tell her everything and anything without even getting scared. बचपन में ये था कि जहाँ strictness थी तो फिर वो अब्बू बन जाती थी. I'm sure she had to. Yeah. So that was the thing, but I would, और इसके अलावा I would like to say this on record कि जो जैसे कि मेरी अम्मी है single mother, उस वक्त तो स्पेशली अर्ली 2000s, लेट 90s की बात कर रही हूँ, डिवोर्स वॉज अ टैबू, वो बहुत बड़ा टैबू था. तो उस चीज़ को के साथ साथ मेरी अम्मी ने 2 बेटियाँ रेज की अकेले. तो आई थिंक ऐसी औरतों के साथ उनके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत औरतें हैं जो काम कर रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हैं घर पे. ये वो हैट्स ऑफ टू देम मैन, सीरियसली. आपका दिल बहुत बड़ा होता है और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त और इतनी हिम्मत होती है ना ये चीज़ करने में. ये मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, घर चलाना इज़ नॉट ईजी मैन. It's not easy. And as a teenager, so I'm sure, how old were you at that time when your father left? I was 7 or 8. Yeah. As a teenager, कोई ऐसी चीज़ ऐसी कोई हुई हुई, want to share a nice incident with your mom that you guys felt, I'm sure you've like always been proud, but कोई ऐसी चीज़
that touched you and you like you look back and you say, wow, we did that with our mom, you know? I obviously remember I was never in favor of becoming an actor. Mm-hmm. My mom was. Okay. My mom said ये तुम करो, मुझे पता है कि तुम कर लोगी. और उस वक्त मैं कहती यार ये मुझसे नहीं होता कैमरे के सामने ये वो, लेकिन मैंने फिर ऑडिशन दी और जब मैं अपने पहले प्रोजेक्ट पे मैं गई तो मैंने अपनी अम्मी को बोला कि सही कहा था आपने. और उसके अलावा जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरी अभी तक सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी अम्मी है, मेरी माँ. तो उस वक्त भी जब मैं कुछ भी नहीं थी, मेरी अम्मा ऐसे मुझे ट्रीट करती जैसे कि मैं तो वही जैसे बहुत ही कोई एंजिना जोली हूँ मैं पाकिस्तान की. सो या शी इज़ ऑलवेज बिन देयर. सो आई कैन एक चीज़ जो मैं कहूँगी वाज व्हेन शी फोर्स्ड मी, शी वाज जस्ट लाइक कि ये तुम करो, मैं बता रही हूँ, ये तुम करो, एक दफ़ा ट्राई करो एक्टिंग. बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें घर में मसला था, बट माई मम इज ऑलवेज सपोर्टिव. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे बहुत से रिश्तेदार जिनको मसला था कि भाई ये सही काम नहीं है, टिपिकल. वो यही ना कि ओ ये तो पहले अकेले रह रहे हैं और ऊपर से शोबिज़ में चली जाएगी, showbiz तो is कुछ bad place. So my mom stood up for me and उनको ठीक ठाक सुनाई कि मेरी बेटी जो भी कर रही है आपको लेकर नहीं कर, आपसे लेकर नहीं खा रही, तो आप प्लीज. तो I was that was the moment I was like yes, my mom is really awesome. Awesome, great. So what was that first moment जब तुम्हें लगा कि ओह मैं तो फेमस हो गई? मुझे नहीं लगा, it's so weird. And बहुत लोग मुझे शायद बिलीव नहीं करें, बट मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि मैं फेमस हूँ या मैं कोई मतलब मैं सेलिब्रिटी हूँ. आई हेट दिस वर्ड सेलिब्रिटी. आई एक्चुअली डू फॉर माई सेल्फ. आई लव व्हाट आई डू. एक्टिंग इज़ माई पैशन. आई गेट इन डिफरेंट हेड स्पेस. जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ मैं एक मुझे दिली सुकून मिलता है. बट इसके साथ साथ वो जो फेमस होना, शोहरत, ये चीज़ आई डोंट माइंड इट. ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहे हैं, बट I don't believe it अभी for myself. ऐसा कोई फैन मोमेंट के कोई कहीं मॉल में हो something and they're just coming and then कोई some nice incident if you want to share because you were really touched also and you're like okay somebody came up to you said something to you, or that's the moment that you felt that like my work is being recognized. Yes, I recently went to an event where you were there as well, the Dettol event. So वहाँ पर एक ब्लॉगर आई थी मेरे पास एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपका कैसे नसीबा देखा, एंड दैट इज एग्जैक्टली माई स्टोरी. एंड आई वाज लाइक सो आप किधर अभी हैं इस वक्त? एंड शी सेड कि मैं सेपरेटेड हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड दैट टच्ड माई हार्ट बिकॉज आई वाज लाइक यार मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर आपका ड्रामा. और मुझे ये हुआ कि यार जो एंड में इसके साथ अच्छा हुआ है मरियम के साथ, मतलब वो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं बहुत रिलेट कर सकती थी ये वो. सो आई हग्ड हर एंड आई वाज लाइक आई एम सो ग्लैड. So it touched you. जी, that you're strong and that you're working hard and you're working on yourself. आप एक इंसान अपनी पहचान बना रही हैं. So that was extremely sweet. उस मोमेंट पर मुझे हुआ कि यार अच्छा क्या नहीं ड्रामा साइन करते हैं. So अच्छा मुझे बताओ कि ideal date. Watching a movie or anything on YouTube. Eating देसी खाना. देसी खाना. देसी खाना. तो देसी खाना खुद पकाती हो या फिर जिसके साथ डेट पे जाओगी उसको पकवाओगे या फिर ऑर्डर या तो उस मैं कहूँगी अपने घर से कुछ मंगवा लो. पकाने का भी कुछ शौक नहीं है? कभी कभार भूत चढ़ता है मुझे कि यार मुझे कुछ बनाना है. सो आई गूगल और मैं यूट्यूब से कोई रेसिपीज निकाल लेती हूँ, बट आई ओनली नो हाउ टू मेक ऑमलेट एंड चाय. सो क्या चीज़ इम्प्रेस करती है इन अ गाय? In a guy? Nobody's asked me that question. Like, for me, it has to be humor and intellectual. दिमाग होना चाहिए.
एंड ह्यूमर ऑफ कोर्स. लुक्स तो फिर सेकेंडरी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली लुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं. बट सबसे पहले तो एक बंदे में ना शऊर होना चाहिए और बस दिमाग. ओके, सो आई एम गोना गिव यू सम सिचुएशंस एंड उसके बारे में आप या तो सॉन्ग में उसको रिप्लाई करो या फिर आप उसका कुछ एक्टिंग करके, ठीक है? Done. सो पहली सिचुएशन है कि आपको सबा कमर के साथ फिल्म साइन हुई है एंड आपका 10 मिनट का रोल उसके साथ है, लाइक जस्ट सो एक्साइटेड. The man of your dreams calls you and he says, "Kya, let's meet up for coffee." Man of my dreams. And you're like, wow, he called finally. आइए हुजूर तुमको बहारों में ले चलूं. आगे नहीं आता मुझे. इतना बहुत है. ओके, सो तुम अपने ड्रामा की शूट कर रही हो एंड ऑलरेडी you've given about 6 to 8 takes and कर रही हो and you're like, yeah, this was my best one, and you're like, okay, and the director checks and he says, sorry, you need to come back and give it a like. Oh, can I give emotion, like expression on this? But कितनी दफा टेक देती हो वैसे? On a good day, 2 takes because I believe in safety takes. On a bad day, 6, 5. What is a good day and what is a bad day? And why? Why a bad day? Good day तो I think a lot of actors can relate to this, what I'm about to say, कि कभी कभार ना आपकी सीढ़ी अटक जाती है. And what I mean by सीढ़ी अटकना is कि आप एक स्पेसिफिक लाइन में फंस जाते हो. अब वो ये होता है कि या तो आपको वर्ड नहीं आपसे बोला जा रहा